हेलो स्टूडेंट्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर हम आगे डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन। पीछे वाला वीडियो आपने देखा होगा, उसके अंदर हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी ये चीजें हम डिस्कस कर चुके थे और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये भी आप लिख सकते हैं। तो क्या लिखोगे? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, मीन्स सिंपली ये लिख दो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट जैसे O पॉइंट से A पॉइंट तक गया विद वेलोसिटी v1, ठीक है, B तक गया विद वेलोसिटी v2, यहां पे टाइम इंटरवल t1 मान लिया, यहां पे टाइम इंटरवल t2 मान लिया। तो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। एक्सेलरेशन को a वेक्टर से लिखा जाता है, तो a वेक्टर हो गया v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये एक्सेलरेशन हुआ सिंपल कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, या a वेक्टर बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। एक्सेलरेशन जो एरो लगा रखा है वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें इसके पास होंगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आप समझे, एक्सेलरेशन हुआ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, इसको यहां से आप लिख लेंगे। इसकी यूनिट्स हम डिस्कस करते हैं और इसका डायमेंशन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स क्या होंगी? यूनिट इसकी क्या होगी? यहीं से देख लो, वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या बताई थी? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम और है तो क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसआई सिस्टम में मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसआई सिस्टम में। दूसरी है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सीजीएस सिस्टम में। और तीसरी एनई सिस्टम के अंदर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर और किलोमीटर में लेते हैं, तो किलोमीटर के अंदर लेते हैं, टाइम को आवर में भी लेते हैं, तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझे हम कि यूनिट्स जो हुई मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसआई सिस्टम में, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सीजीएस सिस्टम में और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर किसी भी सिस्टम में। तो एक्सेलरेशन हमारा हुआ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, डायमेंशन इसका हम यहां से लिख सकते हैं और पहले भी लिखा हुआ है डायमेंशंस। वेलोसिटी का डायमेंशन था हमारा LT माइनस 1 अपॉन टाइम इंटरवल है तो T और हो गया, तो इसका डायमेंशन हो गया LT माइनस 2। ये एक्सेलरेशन का हुआ डायमेंशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन हुआ LT माइनस 2। ठीक है, साथ साथ लिखते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे अपने। इसके बाद जैसे आपने वेलोसिटी के बाद जस्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, ये सब चीजें डिस्कस करी थी, वही चीजें हम यहाँ पे डिस्कस
करेंगे। ठीक है, तो पहली है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, सिंपल सी बात लिख देंगे, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर इक्वल चेंज आ रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के अंदर 2 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के अंदर 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैं नीचे फेंक दूं तो एक्सेलरेशन क्या है? प्लस जी, कांस्टेंट है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, कोई भी एक चीज अनइक्वल कर दो तो क्या लिख देंगे? अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये ऐसा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। सिंपल सी बात है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में के अंदर तो यूनिफॉर्म है। और यदि ऐसा नहीं है, जैसे मान लो 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है, 2 सेकंड के अंदर 3 हो रही है, 3 सेकंड के अंदर 6 हो रही है, तो वहां पे क्या आ जाएगा? अनइक्वल आ जाएगा। अनइक्वल आ जाएगा तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको आप लिख लेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कोई भी एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट at any instant of time, at any instant of time। ठीक है, और स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा के लिए का कोई मीनिंग नहीं है, ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल चेंज के लिए डेल्टा टी अप्रोच टू 0, तो एक्सेलरेशन हो जाता है हमारा डीवी बाई डी टी। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा? डीवी अपॉन डी टी। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हुआ। ठीक है, अब है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन रेशियो है टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, वो आपका कहलाएगा क्या? एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड छोटी छोटी सिंपल बातें थी।
एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, ठीक है, और एवरेज क्या है, इंस्टेंटेनियस क्या है, ये बातें हमने डिस्कस की। अब जब एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, ठीक है। आपके पास कोई भी व्हीकल है, कार है, बस है, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, जैसे स्कूटी ली, ठीक है, स्टार्ट है, जैसे ही आपने एक्सेलरेट करना शुरू किया, रेस देनी शुरू की, ठीक है, तो स्कूटी की स्पीड लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। पहले 0 थी, 10 हुई, 20 हुई, 30 हुई, 40 हुई, 50 हुई, एक सीधी लाइन के अंदर चलो आप, तो वेलोसिटी होगी वो। हमने क्या कहा था कि यदि आप सीधी लाइन के अंदर जाओगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपका क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी आपकी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, 0 से 10, 20, 30, 40, 50। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर यदि वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कॉन्स्टेंट नहीं है ना, लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बढ़ रही है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर यदि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। क्योंकि 2 पॉइंट ले लोगे ना आप भाई, 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई ये टाइम कोई भी आए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से सेकंड टाइम के अंदर, सॉरी ये 0 टाइम है, 1 2 3 4 5, इस तरह से। तो टाइम इंटरवल कितना आ गया, 3 माइनस 2 आ गया ना एक्सेलरेशन, ये आया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, पॉजिटिव आएगा, 10 बटे में 1 पॉजिटिव आएगा। तो यदि आपके व्हीकल की वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर चेंज हो रही है, उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, acceleration of an object is said to be positive if the velocity of the object changes in increasing order, ठीक है। यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम उसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। सिंपली इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इट इज सिंपली कॉल्ड, क्योंकि प्लस लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा एक्सेलरेशन कहेंगे। ये हुआ यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर चेंज हो तो वो जो है वो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब ब्रेक अप्लाई कर दो, यहाँ पे हमने एक्सेलरेट किया था, तो एक्सेलरेट बोलते हैं, एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट आया है। ब्रेक अप्लाई कर दो, तो ब्रेक अप्लाई करोगे तो वेलोसिटी क्या होगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी, 50 से 40, 30, 20, 10 और 0, ठीक है। ब्रेक अप्लाई किए, यहाँ पे मैंने ब्रेक लगाए, तो 40, 50, 40, 30, 20, 10 और 0, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी लेओगे तो 30 माइनस 40 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल जो भी है, तो क्या आ जाएगा, -10। यहाँ पे क्या आया, माइनस। तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, यदि हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर चेंज करते हैं तो क्या आएगा, दूसरा है नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। The acceleration of an object is negative if the velocity of object changes in decreasing order,
ठीक है, यदि डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर चेंज हो रही है वेलोसिटी तो वहां पे एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को। यहां से चीज और ध्यान रखना है, जैसे कंपटीशन के अंदर आ जाता है, यदि मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ये तो क्या है, एक्सेलरेशन है। यदि आपसे रिटार्डेशन पूछे वो तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन रिटार्डेशन के अंदर ही इंक्लूड हो गया, तो सिंपली आप 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे +4 भी आंसर आया, -4 भी आया, तो रिटार्डेशन पूछा तो प्लस पे टिक करोगे, एक्सेलरेशन पूछा तो माइनस पे टिक करेंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे ये। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके चलता हूं। मान लो इतना आप लिख लेंगे, वीडियो को पॉज करके। यहां से एक्सेलरेशन हमने डिस्कस किया कंप्लीट। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म या उसे वेरिएबल भी बोलते हैं, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां से क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है इफ x इज इक्वल टू 18t + 5t स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है 18t + 5t स्क्वायर के अकॉर्डिंग। लिख सकते हैं हम, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल moving along x axis is given by, ये दे रखा है x इज इक्वल टू 18t + 5t स्क्वायर। पूछ क्या रहा है आपसे, वो पहली बात पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और तीसरी बात इसने पूछ रखी है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t = 2 सेकेंड एंड t = 3 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है बिटवीन t = 2 सेकेंड एंड t = 3 सेकेंड। t डैश लिख देता हूं इसको, ठीक है। ये तीन चीजें हमें यहां से फाइंड आउट करनी है। यहां से वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन आप खुद करेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस ये दे रखा है, ठीक है ना। तो यहां से तीनों चीजें हमें यहां पे डिस्कस करनी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 18t + 5t स्क्वायर। आप सभी जानते हैं, मैंने बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v बराबर क्या बताया था, dx/dt, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये लिखा था पिछले वीडियो के अंदर, ठीक है। मे भी आपने नोट्स बना लिए होंगे, आई होप। तो यहां से इसका डिफरेंशिएशन कर दो, वेलोसिटी हो जाएगी 18, t का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। जैसे डिफरेंशिएशन बताता हूं, ठीक है। डिफरेंशिएशन के लिए आपको क्या पहले वीडियो देखने पड़ेंगे, कौन से, मैथमेटिकल टूल्स वाले। एक बार मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। जैसे d/dx ऑफ, मेरे को x की पावर n निकालनी है,
ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, पावर भार लेनी है, n भार x की पावर क्या हो जाएगा n-1। ठीक है, यदि इसके साथ कांस्टेंट लगा हुआ है, जैसे सपोज ये है 2x², तो ये 2 आपका कांस्टेंट है, तो भार आ जाएगा d/dx क्या बच जाएगा x²। तो यहां से आप सोल्व करोगे तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 है, तो पावर भार x की पावर 2-1, तो ये हमारा कितना आया 4x। अब यहाँ पे t दिया हुआ है, तो t को सोल्व कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत आ रही है, जैसे d/dt ऑफ t की पावर 1 सोल्व कर रहा हूं, क्योंकि t की पावर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 तो है ही, तो t की पावर 1 सोल्व करोगे तो पावर भार 1 भार, और t की पावर 1-1 क्या हो जाएगा 0, समथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है, तो 1 ही आ गया आंसर, तो 1 आ गया इसका आंसर, प्लस 5 एज इट इज, टी स्क्वायर का करोगे तो d/dt ऑफ t², तो यहाँ पे पावर कितनी है 2 है, तो 2 भार, और t की पावर 2-1 क्या आ जाएगा 2t। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आया, तो t² का आ गया 2t। इसको सोल्व किया तो कितना आया 18 प्लस 10t, और t की वैल्यू दे रखी है 2 सेकेंड, तो t बराबर कितना दे रखा है 2 सेकेंड, पुट कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगी 18 प्लस 10 इंटू 2, 18 प्लस 20 कितना आ जाएगा 38 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हुई। तो पहले का आंसर आया 38 मीटर पर सेकेंड। यदि x इज इक्वल टू दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, और डिफरेंशिएशन हमने ये मैथमेटिकल टूल्स के अंदर कंप्लीट सिखा रखा है, फिर भी यदि नहीं देखा है तो मैंने एक बार इसको रिपीट कर दिया। अब निकालनी है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप कैसे निकालेंगे, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए आपके पास ये वेलोसिटी v है, यहां से आ जाओ, एक्सेलरेशन है इंस्टेंटेनियस dv/dt, अभी लिखा है, एरो लगाओ तो एरो लगा देना, एरो तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए लगाते हैं। 18 क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन d/dt ऑफ कांस्टेंट, ये कितना होता है 0, ये आपने पढ़ा है, तो 18 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 प्लस 10, और t का अभी अभी बताया है 1, कितना आ गया 10 ही आ गया, क्योंकि टाइम इसमें है ही नहीं, t होता तो वैल्यू पुट करते जो दी हुई होती, बट यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी, तो एक्सेलरेशन आ गया मेरा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए। अब निकालनी है हमें तीसरा पार्ट, एवरेज वेलोसिटी। दो पार्ट हमारे यहाँ पे खत्म हुए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने सोल्व कर ली और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमने सोल्व कर लिया। तीसरी चीज है एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी आप जानते हैं टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, यही है। t1 पहले कितना दिया हुआ है, टाइम इंटरवल t1 है 2 सेकंड का, और t2 है आपका 3 सेकंड का, 3 सेकंड, जैसे वहां पे t और t डैश लिख लिया था, मैंने t1 और t2 लिख लिया। अब पहले x2 और x1 निकाल दो, पहले x1 निकालोगे तो x1 निकालेंगे तो टाइम कितना रख दो, यहाँ पे 2 सेकंड रख दो, 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो कितना आ गया ये 18, 36 प्लस 20, ये आ गया आपका 56 मीटर। ठीक है, अब x2 निकाल लो, t2 3 सेकंड रख करके, 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, तो ये आ गया 54 प्लस 45, तो कितना आ गया 5 और 4 9, 5 और 4 9, 99। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, x1 आ गया, x2 आ गया, t1 आ गया, t2 आ गया, एवरेज वेलोसिटी निकाल लो। x2 की वैल्यू है 99 माइनस x1 है 56 डिवाइडेड बाय
T2 है 3 माइनस 2, इसको सोल्व करोगे ये कितना बच जाएगा 4 और 3 डिवाइडेड बाई 143, ये हमारा आंसर आया क्या 43 मीटर पर सेकंड हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, इतना हुआ। तो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। इफ t इज इक्वल टू √3 प्लस √x प्लस 3, ये दिया हुआ। इफ t इज इक्वल टू √x प्लस 3, x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, 3 कांस्टेंट है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट when its velocity becomes 0। ठीक है, t दिया हुआ है √x प्लस 3, IIT के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। t इज इक्वल टू दिया हुआ है √x प्लस 3, डिस्प्लेसमेंट निकालना है कब, जब वेलोसिटी 0 हो जाए। ठीक है, तो वेलोसिटी निकालो पहले तो, क्योंकि उसको 0 करेंगे तभी तो अपने पास टाइम आएगा, फिर x में हम पुट कर देंगे वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यहां से वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी तो होती है अपने पास dx अपॉन dt, यही है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, ये ले आओ इधर, t माइनस 3 बराबर √x लिख दिया, इसको क्या फर्क पड़ गया भाई, इस 3 को इधर ले आए तो t माइनस 3 बराबर √x लिख दिया। अब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो √x का x बन गया, इसका स्क्वायर खोल दो, t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60 ही आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। अब ये वेलोसिटी आ गई आपके पास, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा 2t प्लस 9 कांस्टेंट है, कितना हो जाएगा 0, माइनस 6 और t का अभी कितना बताया 1। तो यहां से आपके पास v आ गई, तो यहां से आपके पास v आ गई, कितनी आ गई, v को आप क्या कर लो सोल्व कर लो। तो v बराबर कितना आ गया, यहाँ पे मेरे पास 2t माइनस 6, 2t माइनस 6। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वेलोसिटी तो कितनी है 0 है, तो v बराबर 0, तो 2t माइनस 6 भी 0, तो 2t बराबर कितना आ गया, ये 6 उधर गया तो प्लस का हो गया, t बराबर कितना आ गया 3 सेकेंड। अब ये वैल्यू उठा करके चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, t 3 माइनस 3 का स्क्वायर 0 ही हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज 0 एट व्हेन v बराबर 0। इस क्वेश्चन यदि वेलोसिटी 0 तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या आया 0 आया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन क्या सोल्व करेंगे, समझे। ठीक है, क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हर चैप्टर के साथ साथ दी हुई है, करते रहना।
एक क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 3 प्लस 8t प्लस 7t स्क्वायर, 3 प्लस 8t प्लस 7t स्क्वायर ये दिया हुआ है। पूछ रहा है आपसे फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t बराबर 2 सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t बराबर 2 सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने हैं। तो निकाल लो यहां से वेलोसिटी क्या होगी, dx अपॉन dt। सिंपली डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। 3 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो गया, प्लस 8 एज इट इज, t का कितना हो गया 1। यदि अकेला कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0, और टाइम के साथ लगा हुआ है तो वो एज इट इज रहेगा, ये आप जानते हैं। प्लस 7 एज इट इज, टी स्क्वायर का कितना होगा 2 भार, पावर भार, और t की पावर 2 माइनस 1 क्या होगी 1। तो ये अपना आ गया 8 प्लस 14t, तो 8 प्लस 14 इंटू 2, तो 8 प्लस 28, ये आंसर आ गया 36। अब यहां से एक्सेलरेशन निकाल लो वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन होगा dv अपॉन dt, तो ये आ गया 8 का तो डिफरेंशिएशन 0 प्लस 14 t का 1, 14 मीटर पर सेकेंड। ये अपना क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आए, ठीक है। तो इतना आप करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। हमने एक्सेलरेशन और उसके ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ग्राफिकल मेथड से और कैलकुलस मेथड से डिराइव करनी इक्वेशंस ऑफ मोशन को। ओके, थैंक यू।